अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है मैं आपके लिए जो है वो बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। और बिरयानी तो ऑलमोस्ट सारों की फेवरेट होती है, तो प्लीज़ यहाँ पर आप मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर जो है वो मैं बिरयानी बनाने वाली थी, और इसमें क्या है कि मैंने पहले चिकन जो है उसके ना चंक्स जो कटे हुए थे उनको मैंने उनमें ना कट्स लगा लिए थे, ठीक है। और इस तरह करके मैंने सारे ही चिकन के अंदर कट लगा कर फिर इसमें मैं मसाला ना मैरिनेट कर दूँगी, मसाला भर दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना आपने क्या कर लेना है, बाउल में ये अपना सारा जो भी जितना चिकन है आपके पास, आपने जितनी बिरयानी बनानी हो उसकी मुनासबत से आपने चिकन लेना होता है। अगर हाफ़ के जी आप बना रहे हो बिरयानी तो हाफ़ के जी चिकन ले लो, जितने आप चावल हैं उतनी आप उतने ही साथ आपने चिकन भी ले लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अपना चिकन के साथ ना दही वगैरह ऐड कर दी है, और दही में मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी मैरिनेशन के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहली टिप आपको मैं ये दे रही हूँ इसके अंदर कि आपने जो मैरिनेशन करनी होती है वो अगर आप ओवरनाइट करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। और ओवरनाइट करके जो है ना इसका मसाला बिल्कुल अंदर तक, चिकन के अंदर तक चला जाता है, तो अच्छे से आप जो है इसको ना जूसी बनती हैं, मज़े की बनती हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे जो है वो इसको मैरिनेट कर सकते हो। तो इसके अंदर मैंने घर के सारे घरेलू मसाले और थोड़ा सा जो है वो बाज़ारी बिरयानी मसाला डाला है। मैं ब्रांड का नाम मेंशन नहीं करूँगी, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ऐड कर सकते हो। वैसे शान और नेशनल दोनों के अच्छे हैं वैसे। और साथ में मैंने इसके अंदर धनिया और सब्ज़ मिर्च वगैरह ऐड कर दी है। और आप इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करोगे ताकि जो है वो ना चिकन के जो बोटियाँ वगैरह होती हैं उनका कलर जो है वो बड़ा अच्छा सा आ जाए, निखर के कलर आएगा। यहाँ पर मैंने इसका कलर वगैरह ऐड कर दिया था। तो ऑलमोस्ट मैंने तो इसको पूरा ना ओवरनाइट जो है मैंने इसको रखा है, जो है मैरिनेट करके। और नेक्स्ट डे फिर मैंने जो है इसके साथ क्या कर लिया, कोरमा बना लिया था। अब यहाँ पर जो है मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। ये सारे खड़े मसाले हैं, इमली आलू बुखारा है, टमाटो हैं, उसके बाद लहसुन अदरक है। ये हमारे पास जो है वो तय लगाने की चीज़ें हैं। बाकी वो कोरमा तैयार करने के लिए चिकन जो हमने रात को मैरिनेट किया था, और प्याज वगैरह। अब यहाँ पर प्याज़ों को मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर हम ब्राउन करने के लिए प्याज को ऑयल में डाल देंगे, और ये तो आपको पता ही है। ऑयल के अंदर प्याज आप ब्राउन करेंगे जो आपको, और साथ में थोड़े से खड़े मसाले इसमें भी ऐड कर दिए। वैसे आपका दिल करे तो यहाँ पर ऐड करें, वरना अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपने लहसुन अदरक को डाल देना है, और इसको भी जो है वो अच्छे से आपने इसके अंदर फ्राई करना है। और यहाँ पर जो है वो आपने जब इसका मसाला बड़ा प्यारा सा ब्राउन ब्राउन शेप देना शुरू कर, शक्ल देना शुरू कर दे, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसके अंदर ना मैरिनेट हुआ चिकन शामिल कर देना, और इसको अच्छे से आपने भूनना है। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स आप भूनें इसको अच्छे से। और भुनाई के दौरान ही ऑलमोस्ट आपका चिकन ना बिल्कुल गल जाएगा। तो ये मैंने जो है वो इसको भून भून के जो है ना इसका ये मतलब शक्ल निकाल ली है, ठीक है। इतना भूनना है कम अज़ कम कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। तो साथ ही जो है मैंने इसके अंदर अब यहाँ पर इस पॉइंट पे टोमेटो ऐड कर दी, क्योंकि टोमेटो हमें निखरे निखरे हुए अपनी बिरयानी में चाहिए हैं। ये दूसरी टिप है। अगर आप टोमेटो पहले ऐड कर देंगे तो आपकी बिरयानी के अंदर जो एक निखार आता है, वो रेडिश टोमेटो नज़र आते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, वो नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर एट द एंड मैंने इसके अंदर क्या चीज़ शामिल कर दी थी, इमली और आलू बुखारा। उसको मैंने थोड़ा सा पानी में डिप करके रख लिया था, उसको मैंने मल लिया था ताकि उसके अंदर से गूदा निकल आए। और मैंने साथ में इसको यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट जो है मैंने दम दे दिया था, ताकि चिकन में और भी कोई कसर बाकी रह गई है तो अच्छे से वो ख़त्म हो जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है मैंने ये बोटी वगैरह चेक की कि गल गई है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी थी। अब हम क्या कर लेते हैं, चावलों का काम तमाम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर लेना है, पानी ले लेना है बॉयल करने के लिए। उसमें थोड़ा सा आप सिरका डालेंगे। अब ये तीसरी टिप है। टिप मतलब क्या हुआ कि आपके जो चावल होते हैं ना, जब आप बनाते हो, ठीक है, तो आपके चावल अक्सर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं आपस में, और उसको चिपकने से बचाने के लिए आपको इसमें सिरका ऐड करना चाहिए, ठीक है, नींबू ऐड करना चाहिए। और उसके अलावा आपने इसके अंदर जो एक और चीज़ ऐड करनी है, वो आपने ऐड करनी है ऑयल, ठीक हो गया। वो ऑयल भी जो है वो चीज़ उसको चावलों को चिपकने नहीं देगा। बाकी तो आपने देख ही लिया कि मैंने इसमें नमक और खड़े मसाले सारे ऐड कर लिए। यहाँ पर पानी को बड़े ज़बरदस्त बॉयल आना शुरू हो गए थे, और मैंने जो भी चावल जो है वो धोकर जो है वो मैंने ना चावलों को ऑलमोस्ट 20 मिनट भी होकर रखा था, और उसको मैंने अब जो है इसमें डाल दिया है, ठीक हो गया। यहाँ पर चावलों को ऑलमोस्ट मैंने ढक्कन लगा के 5 मिनट जो है वो बॉयल किया है, और मैंने ऊपर से ढक्कन हटा दिया, और बस उसके बाद मैंने निकाल ली है, क्योंकि मैंने पहले से ही ना चावलों को क्या किया हुआ था, मैंने घी रखा हुआ था उनको सोख करके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं बिरयानी की तय लगा रही हूँ। नीचे मैंने जो है वो चावल बिछा ली, ऊपर मैंने जो है वो इसके अंदर चिकन डाल दिया, साथ में जो भी मैंने मैंने इसका तह का सामान लगाया हुआ था, जिनके नींबू हो गए तह में डालने के लिए, सब मिर्च हो गई, उसके बाद पुदीना हो गया, धनिया हो गया। और अगर आप चाहें तो तह के अंदर आप जो है कलर बारी बारी जो है हर तह के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आप डाल सकते हो। मैंने खैर एक ही कलर डाला है।
تو میں نے صرف اوپر ڈالا ہے، ٹھیک ہے. مجھے بہت زیادہ یلو قسم کی بریانی نہیں چاہیے تھی، وہ اچھی نہیں لگتی خاص، ٹھیک ہے. تو آپ کو بھی یہی ٹپ دوں گی کہ آپ جو ہے صرف اور صرف اوپر جو ہے وہ کلر ڈالا کریں، ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو اپنا بریانی کو دم دے دیا تھا. یہاں پر میں نے دم کھول دیا ہے. ساری چیزیں میں نے بیچ میں آپ کو دکھائی نہیں ہے ورنہ آپ کا ٹائم بچے اور میرا بھی ٹائم بچے. اب ایک اور ٹپ یہاں پر یہ دینا چاہوں گی کہ آپ جو ہے جب بھی اپنی بریانی کو کھولیں گے اور بریانی جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ آپ نے جو چمچ ہے وہ بریانی کے درمیان سے نہیں بلکہ اس کے سائڈوں اسی گلائی میں لگانا ہے چمچ، تاکہ آپ کے چاول جو ہے وہ ٹوٹے نہیں اور نکھرے نکھرے ہی رہیں. جب سب کھائیں گے تب بھی نکھرے نکھرے ہی نظر آئیں گے، ٹھیک ہو گیا. تو بریانی کا اصل مزہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں چاول ایک ایک چاول نکھرا 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 نظر آئے. اب یہاں پر آپ کو سارے چاول اچھے سے نظر آ رہے ہوں گے نکھرے نکھرے سے، اور بریانی بھی بالکل زبردست. اور ایک ٹپ میں آپ کو دینا بھول گئی تھی، جب آپ قورمہ بنائیں گے تو قورمہ بنانے کے دوران آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ دہی شامل کرنا ہے ضرور. یعنی کہ جیسے میں نے میرینیشن میں شامل کیا ہے تو اسے کیا ہوگا کہ بریانی کا کلر بہت اچھا آئے گا. اوکے جی، آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں. اللہ حافظ.